Namaskar. Good morning. Myself Bipin Kumar Singh from Delta Academy. I am today present with you a topic of grammar, most popular topic. बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे मेरे स्कूल के भी और सब जगह के कि इसको आप डायरेक्ट पढ़ाएं ब्लैक बोर्ड पे. तो टुडे आई एम प्रेजेंट विद द टॉपिक ऑफ टेंस. As we know, in grammar there are three kinds of tense. First is present tense, past tense, future tense. ये थ्री टेंसेस होते हैं. इसको हम कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल. बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा टेंसेज आज मैं, जो बिल्कुल एक ग्रामीण अंचल का बच्चा भी अगर वीडियो देखेगा तो वो भी समझ जाएगा. फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल. इसमें वर्तमान टेंस की अगर बात करें तो लास्ट में इसके हा शब्द आता है, इसमें था शब्द आता है मोस्टली में, इसमें गा शब्द आता है. मतलब ये शब्द इसके पैट है. मतलब अगर आप चाहें तो उसको पहचान सकते हैं कौन कौन शब्द इसमें आते हैं. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट टेंस. 3 वीडियोस की डालूंगा टेंस की मैं. आज हम केवल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे और किसी दूसरे टेंस के बारे में बात नहीं करेंगे. उसकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको इन टेंसेस के बारे में बताया जाएगा. प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे हम आज. तो इससे पहले जो है इसको अपने पेपर को आप 5 पार्ट्स में इसको बांट लेंगे इस तरीके से, और एक चार्ट के माध्यम से हम इसको टेंस को समझेंगे. प्रेजेंट टेंस मतलब होता है जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है, जो घटना अभी घट रही है, उसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है. तो इसमें 3 पार्ट्स होंगे. इसमें सबसे पहले लिखेंगे आप टेंसेस का नाम लिखेंगे यहाँ पर. उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी, पहचान, कौन से वाक्य क्या होती है. उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट्स, उसके बाद आप लिखेंगे अफर्मेटिव में, उसके बाद आप लिखेंगे नेगेटिव में. तो इसको 4 टेंस होते हैं हर काल के, जैसा कि आपको पता है. आपको पता है 4 टेंस होते हैं: इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. मतलब टोटल ग्रामर में देयर आर 12 सेंटेंसेस, व्हिच इज देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड ईच काइंड टेंस हैज देयर 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये 4 होते हैं प्रेजेंट के. इस प्रकार से पास्ट के होते हैं 4 सेंटेंस: प्रेजेंट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस. इस प्रकार से फ्यूचर के होते हैं 4 भाग: फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं. तो इसको हम प्रेजेंट टेंस की आज बात करेंगे. इसको हम 4 भागों में बांटेंगे. जो पैराग्राफ, जो ग्राफ आप बनाएंगे उसको इस तरीके से. सबसे पहले टेंस आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आता है. उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये 4 वाक्य आते हैं: प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. यही 4 मतलब जो फ्यूचर के होते हैं, यही 4 प्रेजेंट के होते हैं. इसमें सबसे पहले हम माइंड करेंगे आइडेंटिटी. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सबसे पहले पाई जाती है इंडिफिनिटी पाई जाती है. क्या पाई जाती है?
एक काइंड ऑफ इंडेफिनिटी पाई जाती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चितता। क्या कहते हैं? अनिश्चितता का भाव पाया जाता है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, वह छत पर टहलता है, माताजी मंदिर जाती हैं, माताजी पूजा करती हैं, तो इसमें सब में अनिश्चितता का भाव, कोई समय या कोई निश्चित चीज नहीं दी होती है। और इसके अंत में आता है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये अंत में पाए जाते हैं। अनिश्चितता पाई जाएगी, यूनिवर्सल ट्रस्ट पाया जाएगा इस सेंटेंस में, मतलब दर्शाने के लिए। और ये शो करा जाता है कि जैसे कोई हैबिचुअल एक्शन होता है उसको दर्शाने के लिए सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा भाग आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें किसी काम की कंटिन्यूटी पाई जाएगी, कोई काम मतलब जारी है ये दर्शाया जाएगा। और इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में पाए जाते हैं। इसमें रहा है, रही, रहे पाया जाएगा। इसमें ता है, थी है, ते हैं पाया जाएगा। अगर वाक्य हिंदी अर्थ निकालेंगे आप, तब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो, इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द वाक्य के अंत में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अंत में पाए जाते हैं। इसमें टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है? टाइम। इसमें और इसमें कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इन कंटिन्यूअस टेंस टाइम इज नॉट गिवन, इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइम इज गिवन। टाइम दिया होता है। टाइम भी दो तरीके होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है मतलब निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम होता है मतलब अनिश्चित समय। तो पॉइंट ऑफ टाइम को हम लगाते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम लगाते हैं फॉर। तो इसको हम बाद में समझा देंगे इस चार्ट के इरेज करने के बाद। उसके बाद आता है सब्जेक्ट में। अगर आप इंडिफिनिट टेंस में आएंगे तो दो ग्रुप होते हैं सब्जेक्ट्स के, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर। ये दो ग्रुप होते हैं। इसका मतलब होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल। ये दो ग्रुप होते हैं। इसमें होता है आपका, इसमें भी तीन ग्रुप होते हैं, ही, सी, इट और सिंगुलर होता है एक ग्रुप, एक आई और एक बी, यू, दे और प्लूरल। इसमें आपके दो ग्रुप होते हैं, आई, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर। आई इज नॉट देयर, आई इधर नहीं होती है। ही, सी, इट प्लस सिंगुलर होता है, और आई, वी, यू, दे प्लूरल होता है। ठीक है, इधर भी दो ग्रुप होते हैं, ही, सी, इट और सिंगुलर होता है, और होता है एक आई, वी, यू, दे और प्लूरल होता है। इसमें ही, सी, इट सिंगुलर में लगाते हैं आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लगाएंगे?
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस में से एक है। जैसे ही गोज टू मार्केट, आई ड्रिंक, वो शी रन्स इन द गार्डन, सरला डांसेस इन द फंक्शन। ये ऐसी एस लगाएंगे इस तरीके से अगर ही शी सिंगुलर है तो, और अगर आई वी द प्लूरल है तो उसमें लगाएंगे आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं इसमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर इसी में नेगेटिव बनाएंगे इंडेफिनिट में तो हम इसमें लगाएंगे डज नॉट, इसमें लगाएंगे डू नॉट। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऐसी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, ऐसी इसके प्रयोग नहीं करेंगे इसमें भी। इसमें ही शीट प्लस सिंगुलर साथ लगाएंगे इज, आई के साथ लगाएंगे एम, और बी के साथ लगाएंगे आर, इन सबके साथ लगाएंगे आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। इसमें इसके साथ हैज लगाएंगे, इसके साथ हैव लगाएंगे, इन दोनों के साथ लगाएंगे थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। मतलब इसमें हैज, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। इसमें इज एम आर लाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ही शी इट सिंगुलर में इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और वी यू दे प्लूरल में लगाते हैं आर। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर में से एक चीज आ जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस आई एन जी फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। इसमें हैज हैव आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। इधर मतलब हैज हैव में से एक चीज लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस बीन लगाएंगे, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ये मतलब जो है आपका प्रेजेंट टेंस का चार्ट है। इफ यू वांट टू टेक द, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट। दिस इज वेरी वैल्यूएबल चार्ट फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एक चार्ट में जो रूल्स होते हैं, बच्चे मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं ग्रामर में, कौन सी वर्ब किसके साथ आती है, तो प्रेजेंट टेंस में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके अंदर में इन्फिनिटी पाई जाएगी, अनिश्चितता पाई जाएगी, और उसमें ता है, ती है, ते हैं आंसर पाए जाएंगे वाक्य अंत में। और ही शी इट और सिंगुलर होगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। नेगेटिव में डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ऐसी एस नहीं लगेगी। और अगर आई वी यू द प्लूरल वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, ऐसी एस नहीं लगती है इसमें। उधर डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो उसमें कंटिन्यूटी पाई जाएगी, काम को जारी रहने पाया जाएगा, और रहा है, रही है, रहे हैं आंसर पाए जाएंगे। ही सी तो सिंगुलर में इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, बी विद प्लूरल में आर लगाते हैं। अगर नेगेटिव वाक्य होगा तो उसमें इज एम आर प्लस नॉट प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें आई एन जी फॉर्म लगेगी सब में, कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी वाक्यों में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है, खाया है, पिया है, वाक्य के अंत में पाए जाते हैं। इसमें ही शी सिंगुलर में हैज लगाते हैं और आई वी द प्लूरल में हैव लगाते हैं, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जितने परफेक्ट टेंस होते हैं तीनों काल के, बेटर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हैज है प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, रहा है, रही है, रहे हैं पाया जाता है बाद में, शब्द में पाए जाते हैं। इसमें टाइम अवश्य दिया होता है, जैसे निश्चित समय है तो उसके लिए हम लगाते हैं सिंस, और अनिश्चित समय तो लगाते हैं फॉर। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम वी यूज फॉर। तो इसमें ही सी तो सिंगुलर में हैज लगाते हैं, आई वुड प्लूरल में हैव लगाते हैं, और प्लस बीन लगाते हैं,
और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। थर्ड नेगेटिव है तो हैज है प्लस नॉट प्लस बीन, हैज बीन के बीच में नॉट आता है, हैज है बीन के बीच में नॉट आता है। तो दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में ये वर्ब्स का यूज हम करते हैं। और इसमें एक चीज रहेगी जो हम बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें एक चीज होती है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। जब हम इसका अनुवाद करेंगे इंग्लिश से हिंदी में तो यहां पर तो पॉइंट ऑफ टाइम लगाते हैं सिंस, क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं और इसमें करते हैं फॉर का प्रयोग। जैसे सिंस वाले हो जाएंगे 4 बजे से, हो जाए सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। जनवरी से तो सिंस जनवरी, सिंस जनवरी हो जाएगा। सिंस कोई संधि होती तो वो हो जाता है सिंस 1985, इस तरीके से। मतलब सिंस मार्च, कोई महीने का नाम दिया हो, कोई डेट फिक्स हो, सिंस 28 जनवरी, तो मतलब कोई फिक्स डेट या फिक्स टाइम होता है वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं, उसे पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, मतलब पीरियड ऑफ टाइम कैसे बोलते हैं, जैसे जो होता है अनिश्चित समय, जैसे 4 घंटे से, 4 घंटे से, 2 वर्ष से, 2 वर्ष से। तो इस तरीके से मतलब फॉर 4 आवर्स आएगा इसमें, इस तरीके से इसमें आएगा फॉर 2 years। मतलब कहने का ये है कि अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो ये मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पाया जाता है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे उसमें ये पाया जाएगा, तीनों काल के। मतलब वेदर चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मतलब पाया जाएगा। और ये कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर भी होता है। मतलब कंटिन्यूअस टेंस में टाइम इज नॉट गिवन, समय नहीं दिया होता है किसी काम को जारी होने। जैसे कि मोहन 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मोहन 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये होता है इस डिफरेंस इसमें। तो मैं समझता हूं कि आपको प्रेजेंट टेंस और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो आज के विराम देता हूं। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे पास्ट टेंस के साथ। धन्यवाद फॉर